like a Hellcat. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं एक्सेल गुरु। गाइस, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो है, ठीक है। बिल्कुल फोकस करना होगा आपको, किस तरह काम करता है सम इफ और सम इफ्स, ठीक है गाइस। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है सम, ठीक है, किस तरह काम करता है। मैंने डेटा बनाया हुआ है गाइस आपके लिए 3, ठीक है। एक सम इफ, ये क्या होता है, कैसे काम करेगा, और सम इफ्स, ठीक है। बहुत ही सरल तरीके से आपको पूरी वीडियो पे इन तीनों की जानकारी मिल जाएगा इस कि किस तरह काम करते हैं, ठीक है। और आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। लेकिन आप अगर चैनल पे नए हैं तो गाइस कृपया करके आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करें, लेटेस्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेंगी, ठीक है। और कमेंट्स करें अगर आपको कुछ भी जानकारी एक्सेल के रिलेटेड चाहिए होगा, ठीक है। तो सम क्या होता है गाइस, सम के अंदर आप किसी की भी टोटल सम कर सकते हैं। सपोज कोई नंबर अगर आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है, आप और वो नंबर हजारों में, तो आप एक एक करके प्लस नहीं करेंगे। आप इक्वल टू ये डेटा प्लस इक्वल टू ये डेटा, ये नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप सिंपल सा एक सम लगा देंगे, ठीक है। तो वो सम कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है, मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉइंट में भी है, ठीक है गाइस, और नंबर में भी है। तो इसको हम सम कैसे करेंगे, नॉर्मली जो सब यूज करते हैं वो क्या करते हैं, इक्वल टू लिखते हैं, करते हैं यहाँ पे सम, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे सम पे, या फिर टैप कर देंगे अपने कीबोर्ड से, कैप्स लॉक के ऊपर वाला की को बटन को दबाएंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा गाइस। इसके बाद आपको क्या करते हैं, नॉर्मली लोग पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर डेटा में कहीं ब्लैंक भी नहीं है, कोई भी कॉलम, तो भी वो सिलेक्ट करते हैं माउस से या कीबोर्ड के थ्रू। उसके बाद लगाते हैं ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये है एक तरीका। अगर शॉर्ट में आपको पता है कि आपका जो डेटा है पूरा हजारों में, उसमें कहीं भी ब्लैंक कॉलम नहीं है, ठीक है, या फिर आप ब्लैंक कॉलम का जो ब्लैंक का जो फॉर्मूला है काउंट में, वो लगा के चेक कर सकते हैं, या फिर आपको पता है कि नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना गाइस। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें जहाँ पे आपको टोटल वैल्यू चाहिए, अल्ट और इक्वल टू का बटन दबा दे गाइस, बस पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया अपने आप। एंटर कर दीजिए, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऑल्ट इक्वल टू, ठीक है। अगर आप ऑल्ट दबा के इक्वल टू दबा देंगे तो पूरा फॉर्मूला आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा और रिजल्ट आपके पास एंटर करने से आ जाएगा। तो ये था नॉर्मल सम जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सम इफ और सम इफ्स, गाइस यहाँ पर थोड़ा आपको फोकस करना होगा, ठीक है। तो गाइस ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, जिसमें ये सिर्फ मोड लिखा हुआ है, ठीक है। इनके स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास और सेम डे, ठीक है। तो इनका आज हम सम इफ से निकालेंगे। जहाँ पे क्राइटेरिया एक दे रहे हैं आप, वहाँ पे सम इफ्स, जहाँ पे काफ़ी सारे दिन में आपको, वहाँ पे आप सम इफ्स लगा दीजिएगा। तो ये जो सम इफ है ये एक क्राइटेरिया के थ्रू निकलता है। तो चलिए हम निकालते हैं, ठीक है। ये मेरे पास सेल है, कितनी सेल हुई है, ठीक है, किस किस स्टैंडर्ड में हुई है, ये डेट है, दोनों ऑर्डर और शिप, और ये उनकी ऑर्डर आईडी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है, अपने सेकंड क्लास का जो हमारा सेल है वो निकाल के देखते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे सम इफ, ठीक है, ये सम इफ आ गया है, ठीक है। डबल क्लिक कर दीजिए, ब्रैकेट आपका ओपन हो गया। तो ये बोला रेंज क्या है आपकी, किसका डेटा निकालना चाह रहे हैं आप, तो रेंज है हमारी ये, ठीक है। सेकंड क्लास का डेटा हमें चाहिए, ठीक है, लगा देते हैं कोमा, ठीक है गाइस। कोमा लगाने के बाद आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, जो मैं यहाँ पे डेटा में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लिया गाइस, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये बोल रहा है क्राइटेरिया क्या है आपका, किसको ढूंढना चाहते हैं इस डेटा के अंदर। तो मैं सेकेंड क्लास को ढूंढना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया गाइस, ठीक है। फिर मैं लगा देता हूँ कोमा। तो फॉर्मूला बोलता है सम रेंज क्या है आपकी, आप इस डेटे में इसको ढूंढना चाहते हैं, पर सम किसका करना चाहते हैं, तो सम हम जो चाहते हैं इसका करना चाहते हैं गाइस। इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरा, ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। देखिए फॉर्मूला यहाँ काम कर रहा है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, करिए गाइस एंटर। तो ये जो रिजल्ट आया आपके पास, ये है टोटल सेल सेकंड क्लास की जो हुई है, ठीक है। ये जो डेटा है गाइस ये हजारों में है, ठीक है। ये देखिए 9996। तो ये जो टोटल सेल निकल के आई है वो इसकी निकल के आई है, सेकंड क्लास की जो टोटल सेल है
वो कितनी है गाइस, ठीक है। तो अब इस डेटा को हम नीचे कैसे ट्रैक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सबका आ गया, ठीक है। नहीं करना, ऐसे नहीं करना पसंद आपको, नीचे जाइए, शिफ्ट कंट्रोल और अप एरो को करने के बाद कंट्रोल डी कर दीजिए, ट्रैक हो जाएगा पूरा नीचे तक, ठीक है गाइस। चलिए, तो ये था आपका सम इफ। मैं एक बार दोबारा बता दूं आपको, यहाँ पे खोल देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा रेंज क्या है, किसकी आपको डेटा को सम कराना है, तो हमने पूरी रेंज दे दी अपनी शिफ्ट मोड की, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि आपको इसमें क्या ढूंढना है, तो हमने सेकंड क्लास, जो कि हमारा सेकंड क्लास है, ये हमें ढूंढना था, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद कॉमा लगाया। इसके बाद वो बोल रहा सम रेंज, आपको इसमें ये ढूंढना है सेकंड क्लास, लेकिन सम कहाँ से कराना है, तो सेल्स का सम कराना है हमको। उसके बाद हमने करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, तो ये हमारा सम इफ लग चुका है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सम इफ्स पे चलते हैं, ठीक है। डेटा पहले से रेडी करा हुआ है मैंने आपके लिए, किस तरह काम करेगा सम इफ्स। मेरे पास एक डेटा है, ठीक है। मैं एक अमेरिकन कंपनी में गाइस काम करता हूँ, तो वहाँ का नॉर्मल डेटा है मेरे पास, ठीक है, कि वहाँ की जो अमेरिका की स्टेट है, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैलिफोर्निया, तो ये सब डेटा है मेरे पास, ठीक है। इस पर मैं आपको सम इफ्स का यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें नॉर्मली गाइस हम करेंगे क्या, पहले आपको ये समझा देते हैं। हमें यहाँ पे सेल निकालनी है गाइस, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है क्लास फर्स्ट सेकंड सेम, ठीक है, स्टैंडर्ड, इनकी सेल निकालनी है, प्लस हमको स्टेट वाइज भी निकालनी है कि किस किस स्टेट की क्या क्या है। वहाँ पे जो सम में था वो सिंपल सा एक था कि आपका स्टैंडर्ड की क्या है टोटल सेल, लेकिन यहाँ पे हम स्टैंडर्ड के साथ साथ पूरी स्टेट की भी सेल निकालेंगे गाइस, ठीक है। तो फोकस करना होगा गाइस आपको कि किस तरह हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लगाते हैं इक्वल टू, लिखते हैं सम इफ्स, ठीक है। डबल क्लिक कर दीजिए फॉर्मूले पे गाइस। अब ये बोल रहा है सम रेंज क्या है आपकी, आप किसका सम कराना चाहते हैं, ठीक है। तो सम हम कराना चाहते हैं भैया सेल्स की, इसका हमें डेटा चाहिए पूरा, तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर दिया गाइस, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लगाना है कोमा, कोमा लगाने के बाद, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोमा लगाने के बाद, चलिए कोमा लगाने से पहले आप इसको फ्रीज कर दीजिए गाइस, लॉक कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि जो डेटा है हमको राइट की तरफ भी ट्रैक करना है, नीचे भी लेके आना है, ठीक है, डेटा को घुमाना है नीचे भी ऊपर भी, तो हमने लॉक कर दिया ताकि हमारा आगे ना निकले। इसके बाद लगा दीजिए आप कोमा। अब ये बोला क्राइटेरिया रेंज क्या है आपकी, ठीक है, तो क्राइटेरिया रेंज है हमारी ये, हम इस जो हमारी सेल का डेटा है, ठीक है, उसमें हम इसको ढूंढना चाहते हैं, इस वाले को, इसको भी सिलेक्ट करने के बाद लगा दीजिए, फ्रीज कर दीजिए, ठीक है, उसका लगाइए कोमा। अभी बोल रहा है ठीक है, आप सेल का जो टोटल वैल्यू जाना चाहते हैं, ठीक है, इस डेटा में ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास या फिर स्टैंडर्ड क्लास सेम डे लिखा है, तो आप इसमें ढूंढना क्या चाहते हैं, तो इसमें हम ढूंढना चाहते हैं सेकंड क्लास को, ठीक है। अब सेकंड क्लास को मैं कर रहा हूँ फ्रीज सिर्फ कॉलम को वाइज, क्योंकि मुझे डेटा चाहिए वो नीचे की तरफ चाहिए, ठीक है, कॉलम में चाहिए, इसलिए कॉलम को फ्रीज किया। मैं ये फ्रीज का पूरा आपको समझा दूंगा क्या होता है, कैसे करते हैं। इसके बाद लगा दीजिए कोमा। अब ये बोला क्राइटेरिया 2 क्या है, तो मुझे अब स्टेट भी चाहिए, स्टेट का भी डेटा चाहिए, तो मुझे स्टेट वाले को पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है गाइस, इसको पूरा फ्रीज कर देंगे, ठीक है। अब लगा देते हैं फिर से कोमा। अब ये बोल रहा है कि आपको इसमें डेटा तो चाहिए स्टेट में, आपने सम डे का डेटा सम निकाल ले लिया, ठीक है, आपको अब स्टेट का भी चाहिए, तो इसमें स्टेट में आपको कौन कौन से स्टेट चाहिए, तो इसमें चाहिए हमें ये 5, जो हमारे पास 5 हमने रखे हुए हैं, ठीक है। अब इन 5 को मैं सिर्फ नंबर को फ्रीज करूंगा, क्योंकि मुझे नंबर आगे लेके जाने हैं, तो सिर्फ नंबर को फ्रीज कर रहा हूँ, देखना यहाँ पर सिर्फ नंबर फ्रीज होंगे, देखना ये नंबर के बाद डॉलर लग गया, ठीक है। इसके बाद मैं लगा दूंगा यहाँ पे कोमा, सॉरी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे गाइस, एंटर करते हैं, देखते हैं रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट आया हमारा सेकंड क्लास का जो टोटल सेल हुई है इस स्टेट में, ठीक है, वो है 14,493। चलिए नीचे तक चलते हैं, करते हैं कंट्रोल डी, वैल्यू नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रीज में कुछ गलती करी है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं सिलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ, तो भी गलती,
क्योंकि हमने फ्रीज में कुछ गलती करी है। अब ये फ्रीज मैं आपको समझा देता हूँ गाइस, पहले मैं हटा देता हूँ इन दोनों को। अगर हम फ्रीज करते हैं तो डेटा जो है हमारा सही से आगे बढ़ता है। तो चलिए अपना खोलते हैं पूरे कॉलम अपने इसको। देखिए हमने यहाँ पे इसको फ्रीज नहीं किया गाइस, इसको फ्रीज कर देंगे, ठीक है। अब करते हैं अगर एंटर तो डेटा हमारा आया। चलिए एक बार चेक करते हैं कि क्या इस बार सही हुआ है कि नहीं। कंट्रोल डी करते हैं और ये हमारा डेटा ठीक हो गया। अब ये तो स्टेट का तो गाइस आ गया। अब कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, नॉर्थ कैलिफोर्निया, ठीक है, इनका भी डेटा चाहिए तो उसके लिए अलग से नहीं लगाना आपको। कंट्रोल सेलेक्ट करके आर करके देखिए, ठीक है। अब पूरे में कर दीजिए सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंट्रोल आर। अगर आपको राइट हैंड की तरफ ड्रैग करना है डेटा को सिलेक्ट करके तो कंट्रोल आर दबाइए, और डाउन करना है तो कंट्रोल डी दबा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया तैयार। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि क्या होता है इस पूरे फॉर्मूले के अंदर, और फ्रीज कैसे करते हैं गाइस, ठीक है, लॉक कैसे करते हैं डेटा को और क्यों करते हैं। तो देखिए डेटा को गाइस हम इसलिए फ्रीज करते हैं, सपोज हमें कोई डेटा चाहिए, हम अगर वी लॉकअप भी लगा रहे हैं या कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, वो फॉर्मूला हमें नीचे के अलावा इधर भी चाहिए, ठीक है। हमारे पास पूरा डेटा है, पूरा फिल करना है हमको, ठीक है। उसको हमें राइट तरफ भी लेके जाना है, नीचे भी लेके जाना है, तो वहाँ पे आपको रो और कॉलम दोनों को फ्रीज करना होता है गाइस। इसे कहते हैं रो, ठीक है, इसे कहते हैं रो जो ऐसे जाती है गाइस, ठीक है। इसे कहते हैं कॉलम जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा लगा देता हूँ गाइस, आप चेक करना। मैं सिर्फ 3 चीज़ों को इस डेटा के अंदर दूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहला मैं रखूँगा सेल, ठीक है, दूसरा मैं रखूँगा मोड, उसके बाद मैं रखूँगा स्टेट, ठीक है, और उसके बाद मैं रखूँगा इसको, ठीक है। फिर मैं इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट और सेकंड है उन दोनों के बीच में मैं इसको रखूँगा जो कि मेरा है सेकंड क्लास। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला दोबारा से एक बार लगा के बता देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। लगाता हूँ इक्वल टू, लिखता हूँ सम एप्स, खोलता हूँ पूरे इसको, सम रेंज बोल रहा है सबसे। देखिए यहाँ पे पूरा सॉल्व है आपका। सम रेंज क्या है, तो सम रेंज है सेल्स, इसकी हमें रेंज करानी है। पूरी सिलेक्ट कर लिया गाइस मैंने, ठीक है। शिफ्ट कंट्रोल और डाउन एरो से यहाँ मैंने कर दिया फ्रीज डेटा को, इसके बाद लगा दिया मैंने कोमा। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया 2, आपको जो सेल चाहिए वो किस क्राइटेरिया में चाहिए, तो वो चाहिए मुझे शिफ्ट मोड में जाकर। पूरा शिफ्ट कंट्रोल और एरो डाउन किया, सिलेक्ट हो गया, कर दिया फ्रीज, ठीक है। लगाते हैं कोमा अपने फॉर्मूले को आगे लेके जाने के लिए। अब ये बोल रहा है इन दोनों में आप ढूंढना क्या चाहते हैं, आपको ये तो चाहिए, इसका टोटल चाहिए, इस डेटा में चाहिए, लेकिन आप किसको ढूंढना चाहते हैं इस डेटा में, तो इस डेटा में मैं इसको ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि मेरे नीचे था यहाँ पे जो था, ठीक है। अब इसको मैं सिर्फ जी को करूँगा फ्रीज। जी को मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये है कॉलम, मुझे नीचे की तरफ डेटा लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कॉलम को फ्रीज कर दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने कोमा। अब क्राइटेरिया 2 क्या है, क्राइटेरिया 2 है मेरा स्टेट, ठीक है। इसको पूरे को मैंने रेंज दे दी और यहाँ पे कर दिया फ्रीज, ठीक है। अब इसके बाद ये कोमा लगाने के बाद अगला ये बोलेगा क्राइटेरिया 2 क्या है, आपको सेल चाहिए थी, इस डेटा में चाहिए थी इसकी, ठीक है। चलिए मैं एक बार यहाँ पे दोबारा से ही बता देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखिए अब ये बोल रहा है कि आपको सेल चाहिए थी, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो आपको सेल चाहिए थी, ठीक है, इस डेटा में चाहिए थी और इसकी चाहिए थी। अब आपको ये चाहिए, स्टेट चाहिए, पर वो किस में चाहिए, इसमें आपको क्या चाहिए स्टेट में, ठीक है। तो स्टेट में जो मुझको चाहिए वो चाहिए ये, इस पूरे स्टेट वाले डेटा में मुझे ये 5 स्टेट का डेटा ढूंढ के आप दे दो। तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कर देते हैं इसका सिर्फ नंबर फ्रीज करते हैं गाइस, क्योंकि हमें डेटा ऐसे के लिए हमने जी को सिर्फ फ्रीज किया था, ठीक है। अब ऐसे के लिए हम सिर्फ नंबर को फ्रीज करेंगे, क्योंकि ये है हमारे ABCD और ये हमारे नंबर, तो यहाँ हमने जी को फ्रीज किया। अब ऐसे के लिए, ठीक है, हमें सिर्फ नंबर फ्रीज करने हैं, तो मैंने नंबर फ्रीज कर दिए। करता हूँ मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, एंटर करते हैं, रिजल्ट आ गया। सिलेक्ट करते हैं पूरे डेटा को और यहाँ पे कंट्रोल D करेंगे, कंट्रोल R करेंगे, तो पूरा डेटा आपके पास आ गया है, ठीक है गाइस। तो ये था सम इफ और सम इफ्स। उम्मीद है गाइस आपको पसंद आया होगा।
चैनल को गाइस सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो मिलते हैं गाइस। जय भारत, जय हिंद।